देखो शांत रहेगा चित्त, बात करने का मन नहीं करेगा। हर गाड़ी में ब्रेक होता है, अगर ब्रेक ना हो तो वो नष्ट हो जाएगा। आपकी जीवन गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक होनी चाहिए। आप ब्रेक को भूले हुए हैं, संयम रूपी ब्रेक ही नहीं है। जो मनाया बोल रहे, जो मनाया खा रहे, जो मनाया देखा है, जहां मनाया खड़े हैं, जैसा मनाया व्यवहार कर, नहीं, ये उपासक का लक्षण नहीं है। आप इस शरीर का राग पुष्ट कर रहे हो। शरीर का राग पुष्ट होगा तो वासनाओं की धूम मचेगी, वासनाओं के वशीभूत होकर आचरण करोगे, दुर्गति हो जाएगी। कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ देखने की वो अलग दृश्य होता है। आपकी दृष्टि में अलग ही चल रहा है, अलग ऋतु चल रही है, अलग सौंदर्य चल रहा है, अलग बातें चल रही, खोए हुए हो आप। ये आनंद लेने के लिए आए हो, बहुत होश में। अगर हम सात्विक भोजन करेंगे, अल्प भोजन करेंगे तो विक्षेप से बच जाएंगे। जो आपका मन बार बार भजन से हटकर भोगों में जाता है, ये विक्षेप है। जो पूर्वकृत पापों से अंतःकरण मलिन है, वो क्षण में नष्ट हो जाएगा। आप एकाग्रचित होकर जो ही प्रियालाल के स्मरण, वो भस्म हो जाएगा, उसमें सामर्थ्य नहीं। ये विक्षेप बहुत घातक है। बार बार वृत्ति नाम में लगा और भाग करके संसार में जा रही, रजोगुण तमोगुण आहार, ये रसेंद्री बहुत, जैसे दुग्ध है, खीर है, घृत है, पवित्र वस्तुएं हैं, पर ये मात्रा से अधिक ले लो तो तमोगुण पैदा कर देंगी। है सात्विक, तमोगुण पैदा कर देंगी। मात्रा में प्राण पोषण होता रहे, ये शरीर को अपना मैं मानकर रसेंद्री जिस स्वाद पूर्वक जो हम पाते हैं, ये भजन नहीं होने देता। बहुत ये अनुभव की बात है, क्योंकि जीवन इसी में गया है। अगर हमारा भोजन सात्विक हो, अल्प है, तो आप देखो पहले जैसे एकादशी रहते थे तो स्वाभाविक उस दिन ज्यादा भजन होता था थोड़ा। तो अगर हम रोज ऐसा अभ्यास कर लें, अल्प आहार करें, देखो शांत रहेगा चित्त, बात करने का मन नहीं करेगा। और जब अधिक भोजन, तो आप भोक्ता बन करके अधिक पा रहे हैं ना, यही तो आपके सब इंद्रियों को खुला छोड़ देगा। ये जो आपके इंद्रियों पर शासन करने का स्वभाव, हर गाड़ी में ब्रेक होता है, अगर ब्रेक ना हो तो वो नष्ट हो जाएगा। आपकी जीवन गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक होनी चाहिए। हर इंद्री पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। इस समय किसका वेग है, जनेन्द्री का कि रसेंद्री का, नेत्रेंद्री का कि वाकेंद्री का, उदर का वेग है, किसका वेग है। हर समय सावधान, संयम रूपी ब्रेक बिल्कुल। जैसे कोई भी रास्ते पे चलता है ना, तो पैर भी ब्रेक में बिल्कुल सावधान, जरा तुरंत। आप ब्रेक को भूले हुए हैं, संयम रूपी ब्रेक ही नहीं है। जो मनाया बोल रहे, जो मनाया खा रहे, जो मनाया देखा है, जहां मनाया खड़े हैं, जैसा मनाया व्यवहार कर, नहीं, ये उपासक का लक्षण नहीं है। सात्विक भोजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पर भाई रोज सुन लो, पर मानोगे नहीं तो कोई फर्क। अल्पाहार करो, देखो कितना अच्छा लगता है। बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही, पेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, भजन नहीं हो रहा है। आप कहते भजन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है भजन? आप गृहस्थ हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपका ठीक है। जितना समय भजन में मन लगे, बीच बीच में नाम स्मरण किया, समर्पित कर दिया, सारे सेवा कार्य भी, वो भी भजन हो गया। समझिए, इन्हीं के राग के त्याग को वैराग्य कहते हैं, और वैरागी ही अनुरागी होता है। जगते होए फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। जब तक ये जग का मतलब हम बाहर देखने लगते हैं, यही है जग, इससे राग छोड़ो, सबसे छूट जाएगा। मूल यही है। इंद्रियों के राग, मन के राग, शरीर के राग, इसको समझो, अध्यात्म को समझो। भूल मत करो, भूल मत करो। इसको सजाने का मतलब है बंधन दृढ़ कर रहे हो, समझो। ये शरीर तुम नहीं हो, या अंगूठी, यहां वो चैन सोने की और ये वो, आप इस शरीर का राग पुष्ट कर रहे हो। शरीर का राग पुष्ट होगा तो वासनाओं की धूम मचेगी, वासनाओं के वशीभूत होकर आचरण करोगे, दुर्गति हो जाएगी। और वही हो रहा है, हम शरीर राग पुष्ट कर। हाँ,
नहीं भाई, जैसी परिस्थिति, आप धनी हो ठीक है, आपके पास है, पहनो, राग पूर्वक नहीं। अगर राग पूर्वक तो फिर वासनाएं बढ़ेगी, रजोगुण बढ़ेगा, वो आपको बांध लेगा। स्वाभाविक है। प्रियाजू को अर्पित करो, प्रसादी आभूषण, प्रसादी वस्त्र। गृहस्थ हो तो, विरक्त हो तो बस जो गुरु ने वस्त्र दिया उसी रहने से, आजीवन उसी रहने से, कुछ भी परिवर्तन नहीं, कुछ भी अधिक नहीं, एक भी वस्तु अधिक नहीं, जैसे जितना वैसे। विरक्त होने के बाद शरीर का श्रृंगार नहीं, ये शरीर का श्रृंगार नहीं है, ये दासत्व है। वृंदावन की रज और स्वामिनी का प्रसादी चंदन और गुरु परंपरागत तिलक की आकृति, ये हमारे शरीर का श्रृंगार नहीं है, ये हमारी स्वामिनी जी के दासत्व का स्वरूप है। लेकिन किसी भी तरह से शरीर को श्रृंगारित करना, राग को पुष्ट करना है। श्रीपाद कह रहे अप शुष्क फलादि भक्षयन, रूखा सूखा फल अन्न जो मिल जाए भक्षयन, प्राण पोषण के लिए डाल लो। उस पे बुद्धि अपने जहां सुनते हैं ना, क्या है आज खीर, आज ये, आज वो वस्तु, तो पहले आपका चिंतन बना, संभालना, चिंतन बना रागात्मक। अच्छा, आप एकाग्र हुए, हर्षित हुए, गए, वो वस्तु तो बाद में सेवन करेंगे, वृत्ति तो पहले आपने खराब कर ली। आपको सुनकर हर्ष नहीं होना चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रियाजू का प्रसाद है, बस इतनी बुद्धि रखनी। वो क्या क्या है ये मुझे नहीं देखना है, प्रियाजू का प्रसाद है, वो जैसा भी हो, वो हमारी लाड। प्रसादम स्वामिन्या स्वकर दत्तम प्रणेता। श्री स्वामिनी जी ने प्रेम पूर्वक कृपा करके हमें जो स्वाद पाते हुए अब प्रसाद दिया, हम उससे पाते हैं, उससे अपने प्राणों का पोषण करते हैं। नाम वाणी से स्वरूप का पोषण होता है और प्रगट प्रसाद से देह का पोषण हो रहा है। अगर हम नाम वाणी में चित्त नहीं दिया तो शरीर पोषण को फिर संभाल नहीं पाएंगे, पक्की बात समझो। अगर हम नाम वाणी, तो फिर नाम वाणी से विस्मृत है तो ये अनुभव की बात कहते हैं। प्रसाद पाते हुए भी आपका संयम नहीं रहेगा। नाम वाणी सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश। या तो भगवत लीला भरे पद गुनगुना रहे हैं, नाम मंत्र चल रहा है, स्वरूप का पोषण। अगर स्वरूप का विस्मरण तो देह भाव में विचरते हुए फिर बात नहीं बनेगी। प्रभु का प्रसाद देह पोषण और नाम वाणी स्वरूप पोषण, ये बैठा लो अपने हृदय में। अगर आप स्वाद बुद्धि से भोक्ता बन करके पाओगे तो नाम वाणी चला ही नहीं सकते। किसी भी इंद्री को बढ़ावा देना अपने भजन को नष्ट कर देना है। आप प्रार्थना है, थोड़ा समझिए, आप शरीर नहीं हैं, आप इंद्रिय के द्वारा भोगे हुई वस्तुओं के भोक्ता नहीं हैं। आप स्वरूप में स्वयं अखंडानंद हैं, स्वयं भगवदानंद हैं। आप अपने आनंद को भूलकर जो शरीर भाव से विषयों में विचर रहे हो, कभी आनंद का अनुभव नहीं होगा। आप लौटोगे तो देखेंगे आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी, इतना अंदर आनंद भरा हुआ है। आनंद समुद्र हो तुम, कैसे समझाएं। पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हासी, महापुरुष जन कहते। पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। अरे आनंद सिंधु के मध्य में वास करने वाले आनंद सिंधु, तू इन बिंदुओं से, ओस कणों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है, हंसी की बात है। तू आनंद समुद्र में है, आनंद सिंधु मध्य तो वासा, और मर कहा रहा है, ओस कणों से प्यास बुझाना चाहता है। रसेंद्री को संभालिए, बार बार प्रार्थना है, नहीं पछताओगे। ऐसे दिन कटते चले जाएंगे, ऐसे दिन। जब भजन में मन लगता है ना तो सब कुछ व्यर्थ लगता है। आप जिस कार्य के लिए निकले हो, या जिस कार्य के लिए आप वृंदावन वास कर रहे हो, या सत्संग सुन रहे हो, आपकी कितनी तन्मयता है। आप देखते हो अपनी वृत्ति को कहां है, कितनी देर मंत्राकार रहती, कितनी देर प्रभु में रहती,
कितनी देर विषयों का चिंतन करती। देखो आप अंदर, वही बहिर्मुख बने प्रपंचा आसक्त। कैसे कैसे उस परमानंद का अनुभव करो। हम कहते जो गृहस्थ में है, थोड़ा नाम जप कर रहे हैं, वो अपने गृहस्थ कार्य को भगवत समर्पित कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए तो 24 घंटे प्रभु ने केवल भजन के लिए दिया है। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, वैराग्य भाव से रह रहे हैं, 24 घंटे भजन के लिए, प्रमाद के लिए तो कोई 1 मिनट भी आपके लिए नहीं है। अब आपको क्या चिंता है? ना आपको शरीर पोषण की चिंता है, ना आपको, सब प्रियाजू के चरणों में अर्पित कर दिए। तो अब 1 मिनट भी भजन छोड़ना ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। किसके लिए? अच्छा खा लिया, प्रमाद युक्त होकर पड़े हो, जिसे तुम अच्छा समझते हो अच्छा नहीं है, वो सब मल बन जाएगा। नाम जप, मंत्र जप, प्रभु के पद गान। रोना आता है आपको कभी एकांत में? तड़पना आता है आपको? कभी आप चिल्ला के रोए एकांत में, देख प्रियाजू? कभी हृदय में ऐसी पीड़ा हुई, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कैसे प्रभु मिले? हे नाथ, अब कैसे मिलोगे? रोज का रोज मन की प्रवृत्ति को देखता हूं, प्रभु आपके योग्य नहीं, आप कैसे? चिल्ला चिल्ला के रोना आता है। क्या करूं, कहां जाऊं? ओ अंदर अंदर पता नहीं कब शरीर छूट जाए, प्रभु आपका दर्शन नहीं हुआ, अभी कोई स्थिति प्राप्त नहीं हुई, अभी निरंतर मंत्र नहीं चल रहा। ये कभी आप विचार करते हैं? कभी आप इस स्थिति को झांकते हैं? रोज प्रवचन हो रहा, टाइम से सुन लिया, रोज अपनी दिनचर्या, खाया पिया, बस। आप देखो तो आपके अंदर क्या चल रहा है। ये कोई ऐसा थोड़ी कि भाई ड्यूटी है, बोल दिया और तुमने सुन लिया और चल दिया, ऐसा नहीं है। हम एक अध्यात्म के पथिक है, हमें अपनी स्थितियां देखनी है। जो मन बुद्धि में, इंद्रियों में कुछ गलतियां हैं, उनको अपनी दृष्टि पे रखना है। हमारे में दूर करने का बल नहीं लग रहा तो हम अपने आराध्य देव से प्रार्थना करते हैं। हम मंत्र जप और बढ़ाते हैं, नाम जप और बढ़ाते हैं, और उन गलतियों को बिल्कुल बिल्कुल रोकते हैं, उनको नष्ट करते हैं। क्योंकि यही है नाम जप, मंत्र जप से आप देख लेना, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। मंत्र जप का प्रभाव तो होता है कि चाहे खत्म हो जाती है, आप देखो तो करके। पर वो मंत्र जप करने के लिए, भजन करने के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए इंद्रियों का संयम जरूरी है, जरूरी। हमने महापुरुषों को देखा है, संग हुआ है, बड़े ही विरक्त महापुरुष जो प्रयाग में भी थे साथ कुछ समय। अब जैसे वहां तो भंडारा है प्रयाग में, तो जब कुंभ लगता है तो सब, तो किसी भी जैसे साथ थे, एक खप्पर रखते थे, नारायण बोले पंगत में बैठ करके पा लीजिए, बोले हमारा स्वभाव नहीं, आपको देना है तो इसे दे दीजिए। बड़े ही विरक्त महापुरुष, ऐसा लगता था हम साक्षात ब्रह्म के साथ हैं। हाँ सामने पदार्थ लाए, ये हाँ ये नहीं, ये इतना जितना लिया वो गंगा किनारे बैठ करके ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवेद, शांत रात दिन अपने चिंतन में, कहीं कोई प्रपंच का भान नहीं। अब समय भी नहीं रह गया विचरण वाला, क्योंकि युग धर्म का प्रभाव होता है। अब जैसे आप जवान साधक हो, आप विचरण नहीं कर सकते, अमंगल हो जाएगा। अब वो ना मना स्थिति ऐसी है और ना समाज स्थिति ऐसी है। संत को देखते ही भगवत भाव से, अब तो संशय वृत्ति से देखा जा सकता है, तो भगवान ने कृपा करके धाम और तीर्थों में, पुरियों में वास दे दिया। अब हमारा क्या कर्तव्य है? एक क्षण भी प्रभु का विस्मरण ना हो। हमें जगत मंगल के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप जितना भजन करेंगे तो रोम रोम से आपके ऐसे परमाणु प्रकट होंगे, जगत मंगल स्वतः होने लगेगा, स्वतः होने लगेगा। पर आप रोकिए अपने, जैसे हम मार्ग में चलते हैं, हर समय ब्रक पर ध्यान रहता है कि अगर ब्रक, तो फिर हम ब्रक पर ध्यान ही नहीं दे रहे। देखो ना, संयम रूपी ब्रक पर ध्यान दे रहे, जो मना है सो बात करते चले जा रहे हैं। लग रहा है नाम नहीं चल रहा, नहीं, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वो आकृति अलग होती है, नाम चल रहा है, बात कर रहा तो उसकी एक अलग दृष्टि होती है, आंतरिक दृष्टि, वो नेत्रों में झलकती कि वो यहां बात कर रहा है लेकिन पूरा नहीं है। अर्थ पर दृष्टि बहुत धोखा कर देती माया, बहुत धोखा। बार बार प्रार्थना करके कहते सावधान, माया का कार्य है भगवत विस्मरण करा करके राग पूर्वक बांधना, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में। नहीं भाई नहीं, होश में।
अगर हमारा ये अचला 1 वर्ष चलता है तो हमें दूसरा लेने की जरूरत नहीं। ओढ़ना ही तो ना, हमारा वस्त्र जितना प्रयोग में आता है उतना बस। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हो जाती तब तक यह सिद्धांत अपने में नहीं लागू करना चाहिए कि महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका राग नष्ट नहीं हुआ। ये सिद्धों की स्थिति है, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, कभी कभी मैं राजमहलों में सुंदर पलंगों पर सुंदर नाना प्रकार के भोग सामग्री पाते हुए वहां पड़ा रहता हूं, तो कभी स्मशान में और कभी फुटपाथ में धूल धूसरी। ये स्थिति नहीं है। कभी बड़े बड़े राजाओं के द्वारा पूजित होता हूं, कभी जो मूढ़ पुरुष उनके द्वारा अपमानित होता रहता हूं, कोई फर्क नहीं। अपनी स्थिति नहीं है, ये सिद्धों की स्थिति है। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो। अपनी स्थिति अभी राग युक्त है, हमको बचना है। जब तक वैराग्य युक्त वृत्ति नहीं होगी तब तक वो वृत्ति का क्या होता है, चिपकाव होता है। किसी वस्तु चिपक गया, किसी व्यक्ति उस पर चिपक गया। कैसे चिपका आप जानोगे? जब आप एकांत होगे, उस वस्तु की याद आवे, उस व्यक्ति की याद आवे, तो आप आसक्ति, वो हर वस्तु व्यक्ति स्थान और हमारी वृत्तियां फैलती रहती है। तो उपासना किस बात की हो रही? चित्त वृत्ति को रोक करके प्रभु में लगाना। अब गोपियों की स्थिति है कि वो व्यवहार के कार्य सब कर रही, लेकिन एक एक वृत्ति कृष्णाकार है। ये कोई स्त्रियां है? परमहंसों की पूजनीया गोपी ये कोई स्त्री है? मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। ओह, बड़े बड़े महापुरुषों ने इनकी चरण रज वंदना की। एक दिन वो संत आए थे महाराष्ट्र से, कृपा करके परिकर। कोई कोई शब्द होता है जो एकदम दिमाग में छा जाता है। वो बोले, जिसके मुख में राम तिनको करूं प्रणाम। वैसे पद गा रहे तुकाराम जी का, हे जिसके मुख में नाम, वो कह रहे प्रणाम करता हूं मैं उसको। और कोई साधन की बात नहीं। जिसके भागवत में यज्जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम, बार बार हम आपको इशारा कर रहे हैं। सब साधना का, सब तीर्थों का, सब सत्संग का, सब शास्त्रों का एक फल, तुम्हारा नाम न छूटे, मंत्र न छूटे। अगर आप इस पर हैं तो फिर ये प्रपंच की वार्ता कौन करेगा? फिर ये नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ कौन स्वाद लेगा? जो हम राम लागते मीठे, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे। यदि मुझे भगवान का नाम प्रिय लगने लगता तो ये सब पदार्थ, ये जितने व्यंजन है सब सीठे लगने लगते। सच्ची मानिए, नाम वाणी अगर नहीं है तो कुछ भी हो, कहीं भी हो, आपके हृदय की चिंतन वृत्ति जगत में रहेगी तो अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, ईर्ष्या, द्वेष ये बना है। तो हम धाम में कहां हैं? हमें बताओ। आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, नाना प्रकार के कुविचार हैं, तो परमानंद में प्रियालाल के महल में रहते हुए आप कहां हो? विचार करके देखो। नाम वाणी चल रही, एक आनंद की उमंग। कैसे? कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ देखने की वो अलग दृश्य होता है। आपकी दृष्टि में अलग ही चल रहा है, अलग ऋतु चल रही है, अलग सौंदर्य चल रहा है, अलग बातें चल रही। खोए हुए हो आप, ये आनंद लेने के लिए आए हो। हे भाई, ये रूप कोई आनंद वाले नहीं है, ये देह कोई आनंद वाले नहीं है, यहां कोई भी भोग आनंद वाला नहीं है। ये बड़े बड़े महापुरुषों का जब निकले थे तो पूर्व महापुरुषों की कृपा से, पूर्व जन्म के प्रताप से एक बात थी कि मुझे वो जो इनमें लिखा है कि भगवान का नाम अमृत, भगवान के नाम में बड़ा स्वाद, भगवान जीवन धन, वो हमें देखना है। बस ये लगन ने धज्जियां उड़ा दी संसार के राग की। कभी अन्य की आश्रय वृत्ति हृदय में गुरु कृपा से नहीं आई, हरि कृपा। क्योंकि लक्ष्य था, जो लिखा है उसको देखना है। तो आप तो सुन रहे हैं, आपको तो रोज शास्त्रों की सार बातें सुनने को मिल रही। अलग अलग ग्रंथों में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, सब यही सुनने को मिल रहा है। रोज सत्संग हो रहा है, रोज आपको भगवत सेवा के दिनचर्या में मन लगाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा।
कितना बढ़िया है। जहां खोज की जाती कि कोई मुझे ऐसा मिले, सतमार्ग क्या है बता दे, वहां तुम्हें सतमार्ग बताया जा रहा है। अगर अब चूक हो गई तो पता नहीं किस कल्प में, किस युग में ये पुनः ऐसा अवसर आएगा कि नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनु, मानुष तन वृंदा विपिन रसखन संग भी। ये जो कृपा हुई, सच्ची कहें जो कृपा हुई है, मतलब इसका अनादर मत करो। बड़ी कृपालु प्रभु, भजन के लिए हमें समय दे दिया। अंदर से जो चिंतन की बात हम तुम्हें बताते, प्रभु कृपा ना करे तो वृत्ति प्रभु में लगे ही ना। प्रभु कृपा ना करे तो एक मिनट के लिए भगवत मार्ग के लिए समय माया दे ही ना। देखो ना आंख खोलकर, अभागी जनों को सत्संग के लिए समय नहीं दिया जाता, अभागी जनों को भगवान नाम जपने के लिए समय नहीं दिया जाता, अभागी जनों को सतमार्ग में चलने वाला विवेक नहीं प्राप्त होता। अहो भाग्य, अब चूक मत करो। इस जन्म में मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु साथ रहे, प्रभु स्मरण साथ रहे, बार बार जन्म मरोड़ो इसकी कोई परवाह नहीं, पर ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए प्रभु की सिवा कोई आश्रय, कोई राग नहीं। ये स्थिति चाहिए हमें। मोक्ष नहीं चाहिए हमें, बार बार जन्म हो तो भी कोई परेशानी नहीं, पर प्रभु के साथ हो, प्रभु की स्मृति में हो। हम बार बार वृंदावन में जन्मे और ऐसे महारानी जी का जस गावे तो हमें क्या परेशानी है? हमें कभी मोक्ष न मिले, हम सब बार बार जन्मे, ऐसे ही रोज श्री जी की जय जयकार हो, उनकी सेवा हो, नाम गुण कीर्तन हो, इससे बड़ा परम पद और क्या होगा? नहीं चाहिए मोक्ष, पर हमारी स्थिति, ये अंदर की स्थिति होनी चाहिए। अगर अंदर की स्थिति भोगों में है, राग द्वेष में है, तो आप वो फिर ना तो इधर समझ पा रहे हो ना इधर समझ पा रहे हो, बीच बीच में जीवन गंवाना ठीक नहीं है। गृहस्थी में जो है, भोगों में जो लगे हुए हैं, तो जगने का चांस है कि भाई सोए हैं कभी तो जगेंगे, जब जगेंगे तो होश आ जाएगा। लेकिन आप जग करके सोने का नाटक कर रहे हैं। अब आपके ऊपर क्या उपाय किया जाए? सोया हुआ पुरुष तो जगने का चांस है, लेकिन जगा हुआ पुरुष सोने का नाटक करे तो कैसे जगाया जा सकता है? इसलिए बहुत सावधान। अपिशुष्क फलादि भक्षयन क्षुधितो निर्झरवा विवम तृषा। भूख लगे तो रूखा सूखा जैसा सबसे उत्तम वृत्ति आकाश वृत्ति मानी गई है। शांत जहां है जैसे वो प्रभु भेजेगा। फिर द्वितीय माधुकरी वृत्ति विरक्त के लिए, फिर और वृत्तियां हैं, एकत्रित कर लिया 6 महीने साल भर उसको पाते रहे, ऐसे अलग अलग वृत्तियां हैं। जो भी रूखा सूखा मिले, हर समय जैसे मां अपने बच्चे पर दृष्टि रखती है, ऐसे भगवान अपने शरणागत पर रखते हैं। भजन में डूब रहे माधवदास बाबा जी, एक छोटी सी झोपड़ी तृण की बनाए हुई है समुद्र के किनारे, और कुटिया में प्रवेश करके पीठ करते हैं कुटिया में प्रवेश द्वार की तरफ, और मुंह करते हैं ऐसे, जो तृण का कुटिया है, प्रवेश द्वार से देखो तो पीठ दिखाई देगी, नहीं निकलना, बस निरंतर मंत्राकार वृत्ति, नाम जप। ठाकुर जी के सामने भोग पधराया गया, पर्दा किया, वही पूरी भोग की थाल उठा के आ गए। उनको पता है तुम भजन कर रहे हो, उनको पता है तुम उनके शरणागत हो, एक एक क्षण देख रहे हैं। इसीलिए जब विरक्त उपासकों को, अनुरागी जनों को आहार नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, तो समझ जाते आज प्रभु भूख ही पवाना चाहते हैं। ठीक है, प्रसन्न एक समय है, चिंतन गया, देखा नहीं है, समय रात बस अपने स्वरूप में। आज प्रभु की ऐसी इच्छा है, आज प्रभु का यही विधान है, क्योंकि वो देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं। प्रभु स्वयं अपनी थाल लेकर के गए, बाबा प्रसाद, भजन पूरा हो जाएगा, हमने रख दो, बाद में अपनी थाल ले जाना। कितने निरपेक्ष। हमें प्रभु हर क्षण देख रहे, हमें चिंता नहीं करनी। विरक्त की बात करें, गृहस्थ में जो कर्तव्य कर्म है, जो कुछ धर्म के द्वारा वो बनाओ, भोग लगाओ, अतिथि सेवा करो, परिवार की सेवा करो, भगवान नाम जप करो, वो सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दो, वही गति होगी जो एक विरक्त की होती है। हमें प्रभु प्रतिपल देख रहे, ये बात हृदय में बैठा लो। हर समय आप प्रभु की नजर में हो, वो तुम्हें देख। ऐसा मत समझो कि जैसे कुछ लोगों को ऐसा होता है कि गिन के नाम जप करें
तो उसमें रहेगा इतना, अगर बिना गिने तो मतलब शायद गणना में ना आवे। नहीं नहीं, एक एक वृत्ति तुम्हारी वहां प्रभु की दृष्टि में है। नाम की अधिक आवृत्ति हो बार बार, इसलिए माला का आश्रय लेते हैं। नहीं, खास बात है सुमिरन, चित्त वृत्ति का प्रभु में निरंतर लगे रहना। माला से हो, काउंटर से हो, आजकल चला है, या बिना माला से हो, जैसे भी बने तुम्हें, तुम्हारी वृत्ति प्रभु में लगी रहे। उसके लिए आवश्यक है आपका आहार शुद्ध होना। बहुत बार ये अनुभव हुआ है, आहार जब अच्छा समझ के पाया गया है तो भजन में नीरसता आ गई है, और जब आहार अल्प और स्वाद रहित होकर पाया गया है तो भजन में सरसता रही, गंभीरता रही, तन्मय